बैक इन 2020 जब लॉकडाउन था मैंने एनीमे देखना स्टार्ट करा। ड्रैगन बॉल, नारुतो से लेके हाई स्कूल DxD एंड रेड ऑफ हीलर। मैं बता नहीं सकता क्या क्या देखा। तुम ये कह सकते हो कि 2020 में मैंने एनीमे देखा नहीं है, एक हैवी डोज में एनीमे को कंज्यूम किया है। और उन्हीं में से एक एनीमे के बारे में आज बात करने वाले जिसने मेरा लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ इचिरो ओडा का द वन पीस। मैंने अपनी लाइफ में टोटल कुछ 150 प्लस एनिमेज देखे होंगे आज तक, लेकिन जो वन पीस के साथ बॉन्ड बन पाया वो और किसी एनिमे के साथ नहीं बन पाया। मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज़ का एडिक्शन है, उनमें से एक है वन पीस एंड दूसरा मेरी इंग्लिश वाली। और मैं एडिक्शन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिन के 20 to 24 एपिसोड्स जहाँ पे लोगों की रिवेंज आर्क चल रही है, लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं, पैचअप्स हो रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ का 8 से 10 घंटे एक फैंटेसी शो को देखने में निकाल रहा हूँ। वैसे मुझे इस बात का रिग्रेट ना तब था ना अब है। तो मुझे वन पीस इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ये एक लॉन्ग रनिंग शो है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें हर दूसरे दिन कोई नया एनिमे नहीं ढूंढना पड़ेगा देखने के लिए। वन पीस में इतनी सारी आर्क, मिस्ट्री, सीक्रेट है, तुम्हें हमेशा सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। कोई ट्रैशी हैरम एनिमे देखने से अच्छा है कि तुम वन पीस की किसी और आर्क को फिर से रिवॉच कर लो। जब तुम अपना लाइफ का इतना सारा टाइम किसी शो के लिए दे रहे हो तो फिर एक टाइम आता है जब तुम उनकी जर्नी से कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो जाते हो। मतलब जब मैं 20 एपिसोड पर डे देखता था वन पीस का, यार मैं भी सोचता था कि काश मेरा भी खुद का एक नकामा होता या फिर मैं स्ट्रॉ हैट का पार्ट होता। ठीक है, थोड़ा क्रिंज साउंड कर रहा है, लेकिन एक 17 साल के लड़के से तुम उस वक्त क्या ही उम्मीद कर सकते हो। तो मेरे लिए वन पीस एक बुफेट डिनर की तरह है जहाँ पे तुमको कॉमेडी मिलेगी, एक्शन मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, डार्क फैंटेसी मिलेगी एंड रोमांस को कैसे भूल सकते हैं। वन पीस एनिमेस के सारे जॉनरास को टिक करता है, शायद इसीलिए आज इसका इतना बड़ा फैंडम है। तो जब मैंने वन पीस स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग के 30 and 40 एपिसोड मेरी हंसी रुकती नहीं थी। बट फिर वहीं पे मरीन फोर्ड आर्क आती जहाँ पे मेरे आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। उसके बाद जो टाइम स्किप दिखाते हैं और वो लोग 4 साल बाद मिलते हैं साउबड़ी में, वो फीलिंग तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। ऐसे कितने एनीमे हैं जिसके अंदर तुमने इतने सारे इमोशन एक साथ एक्सपीरियंस करे हैं? आंसर होगा 2 या 3। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे वन पीस इतना पसंद क्यों है, मेरा आंसर होगा मंकी डी लूफी। लूफी के पास वो सारी क्वालिटीज़ है जो कि एक अच्छे प्रोटैगनिस्ट के पास होनी चाहिए। ही इज़ काइंड, फनी, बैडएस, ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर हिज फ्रेंड्स। आजकल के जो भी एनिमेज बन रहे हैं, लोग मेन कैरेक्टर से ज़्यादा साइड कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, लेकिन फिर वहीं पे वन पीस की एंट्री होती जहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और वो सब फैन के फेवरेट्स भी हैं। बट स्टिल लूफी का ऑरा स्टैंड आउट करता है एज अ मेन कैरेक्टर। और जो टाइम स्किप के पहले जो लूफी था वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तुम लोग ये बोल सकते हो कि टाइम स्किप से पहले स्ट्रॉ हैट्स का सबसे बड़ा दुश्मन मरीन्स नहीं थे, वो खुद लूफी था, क्योंकि उसके एक्शन जो कि इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, किसी ना किसी को लूफी पे हमेशा नज़र रखनी पड़ती है। अब वन पीस के इतने बड़े फैंडम में कुछ लोग होंगे जो लूफी को डम बोलते होंगे, बट ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि लूफी अपनी रबर पावर को जिस क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करता है उसके लिए काफ़ी बड़ा दिमाग चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वन पीस एक एक्शन एडवेंचर एनिमे है जिसके अंदर एक रबर बॉय को किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। तुम्हारी सोच काफ़ी ज़्यादा गलत है, या फिर तुमने कभी वन पीस को उस नज़रिए से देखा ही नहीं। वन पीस हमें सिखाता है लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, बॉन्ड, हाउ टू बी अ ट्रू जेंटलमैन, अनकंडीशन लव। तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि क्या कोई चांस है कि तुम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, बट फिर उसी वक्त लूफी की एक बात याद आती है। वन पीस ने मेरा साथ तब दिया था जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोविड-19 के वक्त मैं किसी ट्रॉमा में था, लेकिन जब भी टीवी स्टार्ट करो तुम्हें सिर्फ मरने की खबरें दिख रही हैं, वो डिस्टर्बिंग होता ही है। जब ओडा ने अनाउंस करा कि वन पीस 1 और 2 ईयर्स में एंड हो जाएगा, उस वक्त मेरा दुख चरम सीमा पे था। मुझे लग रहा था कि वन पीस का एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गया, मैंने अभी तो देखना स्टार्ट किया था, बट फिर मुझे सडनली रियलाइज़ होता है कि ये एक ऐसा शो है जो कि 25 ईयर्स से लगातार चल रहा है। और फिर मैं उसके ब्राइट साइड के बारे में भी सोचने लगा था कि हमें हमारे सारे मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट के आंसर मिलेंगे विल ऑफ डी, वॉइड सेंचुरी, वन पीस, एंड टॉप ऑफ दैट
हम लोग देखेंगे लूफी को किंग ऑफ द पायरेट्स बनते हुए। सो वन पीस मेरे लिए एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह रही है। एक पल में तुमको होलसम वाली फीलिंग आ रही होगी, बट उसी वक्त एक बैक स्टोरी तुमको देखने को मिल जाती है तो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। वन पीस 100 एपिसोड के बाद अच्छा नहीं हुआ, वन पीस टाइम स्किप के बाद अच्छा नहीं हुआ, वन पीस वानों के बाद अच्छा नहीं हुआ। वन पीस फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट डे, फर्स्ट थॉट से एक मास्टरपीस था, या कहूँ है। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये मेरे थॉट्स हैं कि मुझे वन पीस इतना पसंद क्यों है, और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर तो मैंने बात भी नहीं करी। वन पीस उन चीज़ों में से है जो कि तुमको मरने से पहले एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट। आई होप कि मैं तुमसे मिलूँ। बाय। एंड वन मोर थिंग, द वन पीस इज़ रियल।